राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान विषयों की प्रदर्शनी। इस संबंध में जो आदेश है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए इन विषयों में प्रदर्शनी का आयोजन करना है और छात्रों का जो चयन है अगले स्तर के लिए करना है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि शाला स्तर से या फिर कहें प्रत्येक स्तर से कुल कितने छात्रों का चयन होगा, किन किन विषयों से छात्रों का चयन होगा और छात्रों की जो प्रविष्टि है ऑनलाइन वो किस प्रकार से होगी, कहाँ होगी, कब होगी, वो तमाम जानकारी आज के वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो प्रदर्शनी आयोजित हो रही है इसकी थीम क्या है। तो इसकी जो विषय थीम है विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्टेम। समान शब्दों में यदि हम समझें तो इन विषयों में भारत को सशक्त बनाना ताकि देश अपनी ज़रूरतों के लिए बाहरी निर्भरता जो है इसे कम कर सके, साथ ही जो नवाचार है इसे बढ़ावा दे सके और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। तो बहुत ही शानदार थीम इसमें रखी गई है। अब हम विषय की बात कर लेते हैं। तो 4 विषयों में जो प्रदर्शनी है इसका आयोजन किया जाएगा। पहला विज्ञान, दूसरा गणित, तीसरा पर्यावरण और चौथा सामाजिक विज्ञान। इसके अतिरिक्त अन्य बिंदु भी हैं जिसमें जो प्रदर्शनी है वो आयोजित होगी। इसके विस्तृत निर्देश हम देखते हैं। जैसे राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है 10 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। इसमें जैसे हमने विषय की बात कर लिया, इसमें जो विषय थीम है वो हमने देखा विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्टेम। इसके उप विषय भी हैं। जैसे विज्ञान एवं पर्यावरण में उप विषय हम देखें तो सतत कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक के विकल्प। तो इस प्रकार से जो 7 उप विषय हैं वो इसमें दिए गए हैं जिनमें छात्र अपना जो मॉडल है वो तैयार कर सकता है। हम बात कर रहे थे कि जो अन्य बिंदु हैं जिनसे छात्रों का चयन होगा, जिसमें पहला बिंदु है सेमिनार, जो विचार गोष्ठी है। इसमें भी छात्र का चयन करना है, जिससे एक छात्र का चयन किया जाना है। और जो विचार गोष्ठी है इसके लिए शानदार टॉपिक दिया गया है। विषय जो इसका दिया गया है प्लास्टिक प्रदूषण कम करना। इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि जो मार्गदर्शक शिक्षक है, छात्र को जो मार्गदर्शन देंगे इस सेमिनार के लिए, वे शिक्षक भी तैयार रहें, क्योंकि इनकी भी जो संगोष्ठी है, जो सेमिनार है, वो जिला, जोन एवं राज्य स्तर पर किया जाना है। तो शिक्षक अपनी तैयारी भी जरूर करें। इसमें छात्र का चयन तो होगा, एक छात्र का चयन करना है विचार गोष्ठी से। जो सेमिनार है इससे एक छात्र का चयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें दूसरा बिंदु दिया गया है और वो है पर्यावरण एकल गीत। इसमें से 2 छात्रों का चयन होगा, प्रथम एवं द्वितीय। तीसरा जो बिंदु इसमें दिया गया है प्रश्न मंच। इसमें भी 2 छात्रों का चयन होगा, जो प्रथम और द्वितीय छात्र हैं, ऐसे 2 छात्रों का चयन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जो सेमिनार है इससे 1 छात्र का चयन, जो पर्यावरण एकल गीत है इससे 2 छात्र का चयन और जो प्रश्न मंच है इससे 2 छात्र का चयन। इसे हम विस्तृत रूप से समझ लेते हैं कि कुल कितने छात्रों का चयन होगा। हमें पहले से पता है कि 4 सब्जेक्ट हैं, विज्ञान, पर्यावरण, गणित और सामाजिक विज्ञान। लेकिन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 3 विषय दिए गए हैं, इतिहास, भूगोल और सामाजिक राजनीतिक जीवन। तो यहाँ पर 3 जो टॉपिक दिए गए हैं, 3 जो विषय दिए गए हैं, प्रत्येक विषय से 2-2 छात्रों का चयन करना है। विज्ञान से 2 हो गए, पर्यावरण से 2, गणित से 2, इतिहास से 2, भूगोल से 2 और सामाजिक राजनीतिक जीवन से 2 छात्र। इस प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हो रहे हैं। 6 सब्जेक्ट के 12 छात्र हो गए, प्रश्न मंच से 2 छात्र, पर्यावरण एकल गीत से 2 छात्र। तो इस प्रकार से हम देखें तो अभी तक कुल 16 छात्रों का चयन हो गया है, जो कि प्रत्येक विषय में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं, ऐसे छात्रों का चयन। साथ ही हम देखें तो इसमें लघु नाटिका होगी, जिसमें 3 से 4 छात्र भाग ले सकते हैं। तो 16 और 3 19 या फिर 4 हो गए तो 20 और 1 छात्र हमारा होगा सेमिनार का, जो संगोष्ठी है उसका। तो इस प्रकार से 20 छात्रों के लगभग जो चयन है शाला स्तर से या फिर कहें किसी भी स्तर से, लगभग 19 से 20 छात्रों का चयन किया जाना है। अब हम देखते हैं कि जो प्रदर्शनी है वो कब आयोजित करना है। तो जैसे शाला स्तर की हम बात करें तो शाला स्तर पर 15 से 24 दिसंबर 2025 किसी भी एक दिवस, इस अवधि के मध्य किसी भी एक दिवस आप शाला स्तर पर जो प्रदर्शनी है इसका आयोजन कर सकते हैं और जो भी आपके 19-20 छात्र हैं इनका चयन कर सकते हैं। और इसके बाद महत्वपूर्ण बात है कि जब आपने शाला स्तर पर चयन कर लिया, इसके उपरांत जो चयनित छात्र हैं इनकी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से आपको प्रविष्टि करना है। यदि आपने पोर्टल पर प्रविष्टि नहीं किया तो छात्र, आपने चयन तो कर लिया, प्रतियोगिता भी आयोजित कर ली, लेकिन पोर्टल पर प्रविष्टि नहीं करेंगे तो वो अगले स्तर पर नहीं जाएगा।
तो पोर्टल पर जो प्रविष्टि होगी 24 से 25 दिसंबर। इसके उपरांत जनशिक्षा केंद्र स्तर पर जो प्रतियोगिता आयोजित होगी 26 से 30 दिसंबर 2025। इस अवधि के मध्य किसी भी एक दिवस आप कर सकते हैं। साथ ही जनशिक्षा केंद्र स्तर पर जो छात्र चयनित होंगे इनकी पोर्टल पर प्रविष्टि करना है। पोर्टल पर प्रविष्टि जो RSK-MP पोर्टल है इसमें प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा, तभी छात्र जो चयनित छात्र हैं वो अगले स्तर के लिए मान्य होंगे। तो जनशिक्षा केंद्र स्तर पर जो प्रविष्टि होना है ऑनलाइन 30 से 31 दिसंबर 2025। अब हम बात करें विकासखंड स्तर पर, तो विकासखंड स्तर पर 5 से 9 जनवरी के मध्य किसी भी एक दिवस कर सकते हैं। इसी प्रकार इसकी जो पोर्टल प्रविष्टि है इसकी जानकारी दी गई है। जिला स्तर पर 11 से 15 जनवरी के मध्य किसी भी एक दिवस। साथ ही यदि हम बात करें जोन स्तर पर, तो जोन स्तर पर जो प्रतियोगिता है 27 से 31 जनवरी 2026 में किसी भी 2 दिवस में आयोजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका पूरा शेड्यूल दिया गया है। साथ ही जो राज्य स्तर की प्रतियोगिता है इसकी पृथक से सूचना दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इसमें बजट भी बताया गया है कि छात्रों पर, प्रत्येक छात्र पर कुल कितना बजट आप व्यय कर सकते हैं, शाला स्तर पर, जनशिक्षा केंद्र स्तर पर या फिर अगले स्तर पर। इसकी संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। साथ ही महत्वपूर्ण इसमें यदि हम देखें तो जैसे सामाजिक विज्ञान विषय की हम बात करें तो इसमें छात्र कन्फ्यूज होते हैं कि क्या मॉडल बनाए, किस प्रकार से बनाए। तो इसमें सुझाव के लिए भी जो टॉपिक हैं, जो मॉडल हैं वो बताए गए हैं। जैसे यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें आभूषण, वेशभूषा, रीति रिवाज, खाद्य पदार्थ, हस्त व शिल्प कला, कृषि के तरीके, इस प्रकार से मॉडल बना सकते हैं। भारतीय जो सांस्कृतिक विविधता है, नारी सशक्तिकरण है, बाजार के बदलते स्वरूप है, इस प्रकार से जो टॉपिक है वो इसमें दिए गए हैं। तो छात्रों को आपको मोटिवेट करना है और छात्र अपनी रुचि के अनुसार इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना बेस्ट प्रदर्शन इसमें दें। तो इस प्रकार से जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रदर्शनी के संबंध में निर्देश हैं वो दिए गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात है, पुनः एक बार दोहराना चाहेंगे कि आपने छात्रों का चयन कर लिया। चयन करने के उपरांत को चयनित छात्रों की ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करना है, तभी छात्र का जो नाम है वो अगले स्तर के लिए प्रदर्शित होगा। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।